सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई बहुत स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में, जहां पर पैफी यानी कि फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोर्ट्स साइंस का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में आपको लेकर के चलता हूं, जहां पर जो फिजिकल एजुकेशन के महत्व को लेकर के चर्चा की जा रही है। 14 और 15 दिसंबर का यह कार्यक्रम है। आप पीछे देख सकते हैं कि इस समय जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो पूरी तरह से जो विस्तृत में इस जानकारी को दे रहे हैं। तो आइए आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाता हूं। और आपको बता दूं कि भारत सरकार भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो इस फिजिकल एजुकेशन पर विशेष जोर दे रहे हैं, इसकी महत्ता को बता रहे हैं। और क्योंकि हर यूथ का या किसी भी व्यक्ति का उसका फिट रहना बहुत जरूरी है, तो उसकी फिटनेस को लेकर के सरकार भी इस समय चिंतित है। और ये इस समय पीछे देख सकते हैं कि जो इस कार्यक्रम में जो लोग भाग ले रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो आइए आपको इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्पोर्ट्स साइंस का जो कॉन्फ्रेंस है उसका हिस्सा बनाता हूँ, आप तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सभी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो बहुत सारे ऐप आते हैं आज के दिन में फिटनेस मॉनिटर करने के लिए। और हमारे खेल मंत्रालय का एक ऐप है फिट इंडिया। अगर आपने कोई ऐप नहीं लिया या कोई स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो उस ऐप को यूज कीजिए और कुछ अपने लिए पैरामीटर सुनिश्चित कीजिए कि क्या होना चाहिए। वो बेसिक स्टेप है स्पोर्ट्स साइंस के लिए। क्या आप अपने आप को फिट रखते हैं? अगर इस सम्मेलन में आए हैं तो कुछ लेकर भी जाइए, कुछ लेकर भी जाइए और ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका फिटनेस और अच्छा हो। अगर आप एक मंजिल चढ़ सकते हैं बिना सांस फूले हुए तो 5 मंजिल चढ़िए। अगर आप 5000 स्टेप चढ़ रहे हैं तो 10,000 स्टेप चढ़िए। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 10 किलोमीटर दौड़िए। अगर आप 10 मिनट डांस कर सकते हैं तो 20 मिनट कीजिए। तो एक जो फिटनेस होगा तो उसका जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़ेगा। स्पोर्ट्स साइंसेस के जो बेसिक टूल्स हैं इसका पूरा सदुपयोग कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, अच्छी निद्रा लीजिए और भारत को एक फिट और एक महाशक्ति को रूप में देखने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको साकार करने में हमारा छोटा रोल भी निभाइए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। विकसित राष्ट्र की एक बहुत जो मजबूत एक जो धारणा है या उसमें जो सबसे आवश्यक है देश के नागरिकों का स्वस्थ होना, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और जो लोग अपने आप को फिजिकली फिट रख पाते हैं, चाहे योग के माध्यम से चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से, वही लोग कुछ देश की बेहतर सेवा करने में अपने आप को सक्षम पाते। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो चाहकर भी अपनी शारीरिक क्षमताओं में भी कमी हुई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो जो उसका योगदान हो सकता है वो नहीं होता। हमारे यहाँ स्कूलों में शुरुआत से ही फिजिकल एजुकेशन का बड़ा महत्व है और हम सब भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे बच्चे हैं, सबको फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी है। हर अच्छे स्कूल में, एवरेज स्कूल में जरूर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित किया जाता है। सर नमस्कार। हेलो सर प्लीज आज के इस इवेंट को लेकर कुछ बताएं। आज का जो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित जो 7th स्पोर्ट्स साइंस कॉन्फ्रेंस और जो एक्सपो है वो विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना और स्वप्न हमें हमारे प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है उसको साकार करने के लिए आज का दिन बहुत बड़ा शुभ दिन है। और उसके लिए एक फाउंडेशन, एक नींव रखने का आज का दिन है, जिसके अंदर पूरे भारत से
उपस्थित फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सभी प्रतिनिधि, सभी स्टेट के मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और जितने भी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और स्पोर्ट्स एग्जिबिटर्स आए, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। और पेफी इंडिया ने आज एक ऐसा मकाम हासिल किया है कि सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके स्पोर्ट्स के माध्यम से एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बनाए, उसका एक बेनमून उदाहरण पेश किया है। सर, एक बार एक इंट्रोडक्शन आपका। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, ब्रांड एम्बेसडर एंड नोडल ऑफिसर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट गुजरात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, ऑल ऑफ अस सर, प्लीज एक इंट्रोडक्शन आपका दे दीजिए और फिर बताएं सर आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या टारगेट। आई एम Dr. G.L. Khanna, a sports scientist, from 1982. I think out of the whole crowd here, I'm the senior person here, working. I work with Sports Authority of India, Government of India, and really planned out that how do we go about the sports science development in India in PM Olympic Task Force, as well as in the Ministry of Youth Affairs Sports and also Sports Authority of India. And thereafter we really developed these 12 institutions where the sports science and sports medicine education programs are being now run. And the other was the National Institute of Sports Science and Research, which is coming up in Delhi very nicely by Sports Authority of India. And similar, this National Sports University also I play a role in development of various curricula, planning that how do we go about that part as a member of their board members in various committees. And that's how now I can see the things are really changed now. The momentum has, we have to gain momentum so that we can achieve or excel in this. There is a real need of sports sciences now in India because the environment of sports performance has been created now with this all schemes of Government of India which PM has taken. कोई मैसेज सर? Yeah, youth स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हो? I think youth, that's ultimately the youth also matters to us. Youth is the only thing which is required for sports performance, and we are expecting better performance from sport. But I think youth should keep them healthy and also look into their physical activity, fitness aspect also, and the sports performance will definitely come in case they are interested. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 30 मार्केट्स आते हैं लिमिटेड, उसके नीचे है एबनॉर्मल है, यू हैव टू इन्वेस्ट इवन इफ इज ए प्लेयर। तो इसका मतलब ये सब चीज हमको देखना पड़ता है, जैसे कि सर्टेन प्लेयर आल्सो हैव दिस फाइलिंग अर्लियर रीपोलराइजेशन कंडीशन हम कहते हैं। तो ये सब चीज फिजियोलॉजी समझने के बाद देयर आर सर्टेन फाइलिंग, ये पूरा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ। ECG में कुछ नॉर्मल कंडीशन है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, which we can easily find out by doing a simple 12 with ECG, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, सिंपल, ठीक है। तो in this way you can find out what is abnormal and what is a normal finding। और उसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बताऊंगा। स्ट्रेस हम रेगुलरली करते हैं, प्लेयर में भी करते हैं, प्लस क्लिनिकल पेशेंट में भी करते हैं स्ट्रेस टेस्ट। तो स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, हम ECG लगाते हैं, देन उसके बाद क्या होगा, यू कैन आल्सो मॉनिटर बाय यूजिंग ए गैस एनालाइजर टू फाइंड आउट लॉट्स ऑफ VO2 max से रिलेटेड पैरामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस ECG भी वी कैन फाइंड आउट। तो स्ट्रेस ECG में हम क्या देखते हैं, मेन पॉइंट देखिए, ECG नॉर्मल ऐसा दिखता है, नॉर्मल ECG 12 लीड होता है अलग, नॉर्मल ऐसा दिखता है, मगर ऐसा टाइप का आपको रियल लाइफ में है ना देखना थोड़ा वो है। तो इसमें देखिए T-wave, इसको T-wave कहते हैं, QRS का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, UF कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट हम ध्यान देते हैं इन केस ऑफ द स्ट्रेस टेस्ट। ये देखो ये वाला स्ट्रेट लाइन में है, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक कहते हैं, इस पॉइंट को J पॉइंट कहते हैं। नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग इन कार्डियक, ये वेंट्रिकल है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है, तो हार्ट का वेंट्रिकल को सप्लाई करता है कोरोनरी ब्लड वेसल है। मान लो कि वेंट्रिकल जो है काम करने के लिए ब्लड चाहिए, अब ब्लड सफिशिएंटली नहीं मिला तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इसको इसीमिया यानी थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चालू हो जाएगी प्रॉब्लम, इसीमिया प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब ये धीरे धीरे उस चीज को करेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा वॉल तक फैल जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इचीमिया। शुरुआत में ऐसे दिखते हैं, इसको बोलते हैं सब इंडोकार्डियल इंजुरी, सब इंडोकार्डियल इचीमिया, देन इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रांसम्यूरल। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, मर जाएगा, खराब हो जाएगा, इंफार्क्ट हो जाएगा। ये सब चीज हम ईसीजी में देखते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मैंने बताया था, ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, इट बिकम्स डिप्रेस्ड इन केस ऑफ द इंडोकार्डियल इचीमिया, डिप्रेस्ड दिख जाता है, स्पेशली जो पेरिकार्डियल लीड कहते हैं यहाँ पे, उसमें। और अगर पूरा ट्रांसम्यूरल पूरा खराब हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। यानी आपका जब डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस नाप करके आप अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि ये बंदा जो है गड़बड़ में चल रहा है, ये इसके इसीमिया आ गया वगैरह। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके वी कैन क्रिएट सर्टेन डिवाइस। फॉर एग्जांपल सिंपल है कि यहाँ पे हार्ट रेट, पोलर हार्ट रेट को तो आप सब जानते हैं। पोलर हार्ट रेट में आपने क्या किया, कार्डियक स्ट्रेन, आप उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके यू कैन फाइंड आउट कार्डियक स्ट्रेन। एसटी जो चेंजेस है, इसमें चेंजेस है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ये करने के बाद आपको पता चल सकता है कि कार्डियक स्ट्रेन है कि नहीं। देन यू कैन कंबाइन विद SpO2 आल्सो, ब्लड में कितना ऑक्सीजनेशन है ना। In fact you can combine also with NIBC, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो ऐसे करके आप एक डिजाइन कर सकते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल भी हो गया है। हमारे वी हैव कोलैबोरेटेड विद IIT BHU से हम लोग ये काम चल रहा है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल Then उसके बाद कंप्रेशन इज सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय तो कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर पीयूष जैन हूँ, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पैथी, उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये इवेंट से क्यों रखा गया है, इससे देश को क्या? देखो दोस्तों, आप हम सभी लोग जानते हैं कि अब देश में स्पोर्ट्स एक बड़ा ग्रोइंग विषय बन के उभर रहा है, एक बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। तो उस स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स साइंस का, खेल विज्ञान का एक बड़ा रोल है। उस खेल विज्ञान के बारे में पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचे, क्योंकि इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं जिसमें हम लोग खेल विज्ञान की बात करते हैं या फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। पैफी का उद्देश्य है कि इस विषय के पीछे के रूप में अवेयरनेस क्रिएट हो इस विषय पर, और इस विषय में क्या क्या नए लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं देश में, और वो लेटेस्ट ट्रेंड कैसे हायर परफॉर्मेंस में मददगार हो सकते हैं, उस सब के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे देश और विदेश से 12 टॉप क्लास स्पीकर्स बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें आज सुबह इनॉग्रेशन सत्र में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के डेलीगेट्स थे। ये सारी चीजें इस पूरे कॉन्फ्रेंस में 2 दिन चलने वाली है। तो सर जो खिलाड़ियों को देखो, ये यहाँ पे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि अपनी परफॉर्मेंस इनहांसमेंट में कैसे मदद कर सकती है स्पोर्ट्स साइंस। तो यदि स्पोर्ट्स साइंस से उनकी परफॉर्मेंस मदद करेगी, तो बहुत बारीक अंतर होता है मेडल विनर 3rd प्लेस और 4th प्लेस के बीच में। उस मेडल विनर के अंतर को पाटना ही स्पोर्ट्स साइंस का काम है, कि मेडल के जो पर्सपेक्टिव है उनको उस लेवल तक पहुंचाया जा सके। यही इसीलिए स्पोर्ट्स साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ी भी इसमें शामिल है? हाँ, खिलाड़ी भी, बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स आ रहे हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आ रहे हैं, लोग अपना पेपर प्रेजेंट करके रिसर्च के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखो, ये तो नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस है, फिर भी इसमें 3 देशों से स्पीकर्स के रूप में कुछ लोग आ रहे हैं। ये तो होना ही होना चाहिए। थैंक यू, नमस्ते। Each and every one. सर नमस्कार। सर हमारे चैनल के लिए कुछ थोड़ा सा आज के इस आज 7th नेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज की कॉन्फ्रेंस को आपका चैनल पूरी तरह से लाइव कार्यक्रम दिखा रहा है। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और चैनल इसी प्रकार का अच्छा कार्य करता रहे, शुभकामनाएं भी देता हूं। थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने साचीवाद के सभी दर्शकों से अनुमति चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स साइंस को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस जो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की, उसके माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी कि स्पोर्ट्स साइंस क्या है और पैफी जो है और भारत सरकार जो है
अपने युवाओं को लेकर के कितनी चिंतित है और युवाओं के विकास के लिए उनको खेलों के माध्यम से और फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, क्योंकि जब युवा स्ट्रॉन्ग होंगे इस माध्यम से तभी हमारा देश भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।